छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चैतन्य बघेल की जमानत को ईओडब्ल्यू ने चुनौती दी है। तो हाई कोर्ट से मिली जमानत को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज करने की मांग की गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने चैतन्य को जमानत दी थी। 28 जनवरी को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां चैतन्य बघेल की जमानत को ईओडब्ल्यू ने चुनौती दे दी है। हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने की मांग की गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने चैतन्य बघेल को यहां पर जमानत दी थी। 28 जनवरी को अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत को ईओडब्ल्यू ने चुनौती दे दी है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कवासी लखमा ने जमानत याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में लखमा ने जमानत याचिका दाखिल की है। कवासी लखमा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई होगी और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में बंद है। मामले में 28 जनवरी को सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कवासी लखमा ने जमानत याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में लखमा ने जमानत अर्जी लगाई है। कवासी लखमा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में बंद है। मामले में 28 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। तो 28 जनवरी को दोनों ही मामलों पर सुनवाई होगी। एक और बिलासपुर हाई कोर्ट से जिस तरह से चैतन्य को जमानत मिलती है, जमानत याचिका खारिज करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है, इसकी भी यहां पर सुनवाई 28 जनवरी को होगी। वहीं कवासी लखमा ने जमानत याचिका लगाई है, इसकी भी सुनवाई 28 जनवरी को होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। चैतन्य बघेल की जमानत को ईओडब्ल्यू ने चुनौती दी है। हाई कोर्ट से जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज करने की मांग की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, एक और शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को जमानत मिलती है बिलासपुर हाई कोर्ट से, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत को चुनौती दी गई है और दूसरी ओर कवासी लखमा ने जमानत याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ अपडेट? देखिए, स्पेशल सीरियल नंबर 713/2026 है। यहाँ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ बनाम चैतन्य बघेल, जो कि ईओडब्ल्यू एसीबी के द्वारा लगाया गया है, उन्होंने जमानत याचिका का कहीं न कहीं विरोध किया है। ईडी और ईओडब्ल्यू एसीबी के मामले में चैतन्य बघेल ने हाई कोर्ट में जमानत पाई थी और उसके बाद जो है वो जेल से बाहर आए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें जो टिप्पणियां थी वो भी हाई कोर्ट ने जो की थी वो भी कहीं ना कहीं गंभीर थी, तमाम चीजें थी। ऐसे में चैतन्य बघेल के ऊपर जो संगीन आरोप थे, उन आरोपों को लेकर ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर से प्रतिरोध किया। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। रही बात कवासी लखमा की, वो भी महिमा जेल में लगभग 1 साल से बंद है और शराब घोटाला मामले में उन्होंने जमानत लगाई। हाई कोर्ट में जो है लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक संघर्ष किया, लेकिन सफलता नहीं मिली और अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इन दोनों ही मामलों पर आगामी जो है बुधवार को सुनवाई होगी और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें फैसला लिया जाता है। कवासी लखमा को राहत मिलती है, चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती हैं या राहत बरकरार रहती है, ये सब कुछ 28 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन एजेंसी सक्रियता दिखा रही हैं, ये कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में फटकार भी लगी थी इससे पहले भी एजेंसीज को और अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार लगी थी। तो कहीं न कहीं उनकी भी एक कानूनी पेचीदगी बढ़ती जा रही है। तो बहरहाल देखना होगा क्या क्या उस दिन हियरिंग के दौरान क्या तर्क दिए जाते हैं, क्या कुछ कैसे कोर्ट में चलता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।